नमस्ते भैया बहनों। अपन आज कल जो अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के संबंधित कुछ लॉजिक समझे थे, आज अपन उसके आगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को ग्राफ में कैसे परिभाषित करते हैं इसको अपन इसका लॉजिक समझते हैं और कल से अपन इसकी प्रश्नावली हल करेंगे, है ना। क्योंकि लॉजिक आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब अपन प्रश्नावली हल करें, ये लॉजिक एग्जाम में आते नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। इससे आपको सवाल करने में आसानी होगी। तो देखो, कल हमने उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल जो हमने किया था, इनको डायग्राम के द्वारा बहुएकी तथा अंतःक्षेपी कब बनते हैं और बहुएकी तथा अंतःक्षेपी में क्या होता है, ये अपन ने कल समझा था, है ना, मोटे मोटे तौर पे। आज अपन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों को ग्राफ में कैसे परिभाषित करते हैं उसको अपन ने डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक y इक्वल एफ एक्स ले लेता हूँ, है ना। एफ एक्स बराबर एक्स का वर्ग, ठीक। और यहाँ में इसको y बराबर एक्स का वर्ग, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते परवलय। क्या बोलते हैं इसको? परवलय, ठीक है। हमने 11वीं कक्षा में चीज़ें पढ़ी है। तो एक्स का वर्ग यानी बराबर 4ay, इसको बोलते क्या? फॉर्मेट। इसको अपन फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ वो आपको ध्यान से समझना है। देखो, हम एक फलन लेते हैं। अब फलन, ऐसा अपन फलन लेते हैं जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है ना। ये मैंने फलन लिया, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, है ना। डायग्राम से क्या रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने एक छोटा डायग्राम बनाया है। इसको अब मैं मतलब ये अपन आज जो फलों ग्राफ में कैसे परिभाषित करते हैं इसका एक छोटा सा अपन एक डायग्राम से अपन इसको समझ रहे हैं। देखो, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से आधा, इसको मैं मान लूँ क्या, इसको मान लूँ मैं y, ठीक, और इसको मान लूँ मैं x, ठीक है। और ये मैं इसको आधा यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ग्राफ में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो क्या है, मैं क्या करूँ, जो ये एक्स अक्ष है इसके समांतर यहाँ पे एक रेखा और खींच देता हूँ जो ये यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो, एक्स अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा खींची, है ना। ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को ये कितने बिंदुओं पर काट रही है। तो देखो, ये यहाँ पे एक तो एक बिंदु यहाँ पे काट रही है इसको, एक ये यहाँ पे काट रही है। तो जहाँ पे कट रही है वहाँ पे भी तो कुछ संख्या प्राप्त होगी हमको। तो यहाँ इधर तो माइनस की 2 प्राप्त होगा और इधर प्लस का 2। क्यों? क्योंकि ये जो ये यहाँ है इसका पूरा कितना है, y बराबर यह पूरा 4 है ना। जब एक्स अक्ष के समांतर मैंने एक रेखा खींची तो यहाँ पर ग्राफ एक से अधिक ज़्यादा बिंदुओं को वो क्या कर रहा है, काट रहा है ना। काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहाँ से हमको 2 मान निकल के आए, है ना। तो एक मान क्या निकला, तो ये जो यहाँ मान निकला है -2, 4, और इधर यहाँ क्या निकला है 2 + 4, ठीक है। और ये क्या है, पूरी समांतर रेखा y बराबर क्या है, पूरा 4 है, ठीक है। और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, 0, 0, ठीक है। देखो, हमने जो किया है अब अपने को ये बताना है कि ये एकाई की ओर बहुएकी है कि नहीं। तो पहले एकाई की इसको अपन देख लेते हैं। तो देखो, ये एकाई की तो नहीं हो सकता है। क्यों? अगर ये ग्राफ इतना इतना होता तो इसको एक एक अपन कर सकते थे, लेकिन ये ग्राफ हमने
एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जो कि ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं को काट रही है। इस कारण y के दो अलग अलग मान हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। और एक एकाकी का नियम होता है कि एक का कनेक्शन सिर्फ एक से होता है, और यहाँ पे ये दो मान इसके प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये एकाकी भी नहीं है। इसका आप लॉजिक भी लिख लो, है ना। हम लिखेंगे जो अपन ने किया वो एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष के समांतर खींचे ना अपन, एक्स अक्ष के समांतर क्या खींची अपने रखा, खींची गई रेखा यह क्या कर रही है, ये जो ग्राफ बना अपना इतना, यह ग्राफ को एक बिंदु दो बिंदु यानी कि एक से अधिक बिंदुओं को काट रही है। काटे तो ये फलन एकाकी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये फलन एकाकी नहीं होगा। जब एकाकी नहीं है तो ये भी बहुएकी भी नहीं होगा, है ना। डायरेक्ट जब एकाकी अपने नहीं मिला बहुएकी होगा ही नहीं, सीधी सी बात, है ना। ठीक, तो इस लॉजिक को आपको समझना है ना। अब अपन क्या करेंगे, देखो हमने ये ऐसा किया, अब अपन काम करते हैं। अब इसको अपन इस अक्ष के समांतर रेखा बनाते हैं, वाई अक्ष के समांतर। अभी तो अपन एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची ना, अब अपन क्या करते हैं, वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचते। तो क्या लॉजिक निकल के आता है ना, वो भी अपन समझ लेते हैं ताकि अपने सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं पलियन पलवलय y का वर्ग बराबर x, है ना, क्योंकि अब x y एक्स के समांतर अपने को रेखा खींचना है ना। चलो मैं ग्राफ बना देता हूँ, है ना। ठीक है, तो एक लाइन अपन आड़ी खींच लेते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को y एक्स के समांतर रेखा खींचनी है ना। तो पहले मैं नाम लिख लेता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो। ये अपना y एक्स है और ये x अक्ष है। ठीक है, और ये यहाँ जो बिंदु है इसको अपन क्या बोलते हैं, 0,0। ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, वाई एक्स पे एक रेखा खींच लेता है इसके समांतर, यानी इसके जैसी ही, है ना। तो ये मैंने इसके समांतर एक रेखा खींच ली। ठीक, अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ। अब ग्राफ अपने को उल्टा बनाना है ना। पहले अपन सीधा बनाया था, अब वाई एक्स पे बना रहे। तो ठीक है, इसके अपना ग्राफ बना लिया। अब देखो ये जो यहाँ है ना, एक्स अक्ष, ये पूरा कितना है, 4, है ना। तो जब ये ग्राफ वाई एक्स के समांतर हमने एक रेखा खींची, है ना, तो ग्राफ एक से अधिक जो ग्राफ बनाइए एक से अधिक बिंदुओं पे क्या कर रहा है, काट रहा है। और जहाँ पे एक से के अपने को दो मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर प्लस का 2 मिल रहा है तो इधर माइनस का 2। अच्छा, 2 क्यों मिल रहा है, क्योंकि टोटल कितना 4 है, तो इसका मतलब ये आधा आधा करेंगे तो 2 2 ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपना क्या लॉजिक निकल के आया। देखो, तो यहाँ अपने को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से इस बिंदु पे जब अपन ने दो अलग अलग बिंदुओं को ये ग्राफ काट रहा है, तो यहाँ से अपने को मिला 4,2, और यहाँ पे मिला अपने को 4,-2। ठीक है ना। अब अपन ने किया क्या, उसका लॉजिक लिख लेते हैं यहाँ पे। हमने यदि y अक्ष के समांतर खींची गई रेखा
ग्राफ को एक दो यानी एक से अधिक बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है। काटे तो मतलब ये फलन ही नहीं है ना, मतलब एकाएकी और अच्छे तक तो छोड़ दो, ये फलन ही नहीं है, फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये वो इसलिए नहीं है, देखो एक लॉजिक और मैं एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे ये अपना 4 है, ठीक है, ये अपना एक्स अक्ष है, ठीक है, समझना इससे आप। और ये सब प्रांत है, ये प्रांत और ये सब प्रांत है ना। तो देखो ये जो 4 से निकला तो ये 2 में डिवाइड हो रहा है और इधर ये इससे कनेक्ट हो रहा है ना। तो कुल मिला के यहाँ आप क्या समझे, मतलब फलन की शर्त क्या है, एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक का कनेक्शन 2 से हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये फलन ही नहीं है ना। एकाएकी में 1 to 1, बहुएकी में एक का कनेक्शन 2 से हो सकता है, चल सकता है ना। ठीक है, तो ये फलन ही नहीं तो एकांकी वो तो होगा ही नहीं। और ये चीज़ अपन 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हो, है ना। ये तो मैं सिर्फ आपको रिवाइज के लिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऐसी कंडीशन में फलन ही नहीं है तो अपन सवाल को किससे करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ये जो ग्राफ है अब अपन ग्राफ को आधा आधा खींचेंगे, है ना? पूरा नहीं खींचेंगे, तो माइनस की चीज़ें हट जाएगी, तो अपन आसानी से उसको फिर कर पाएंगे। कैसे, इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो अपन ने जो शुरुआत में बनाया था उसको मैं एक बार और बना देता हूँ, है ना। मैं 3 ग्राफ बनाऊँगा छोटे छोटे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ अपना फलन है जो कि वास्तविक संख्या r किससे परिभाषित है, r में ही परिभाषित है, ठीक है। और यहाँ f(x) से बराबर x। तो हम क्या करेंगे, जो वास्तविक संख्या है ना, इस बार अपन इसको, जो वास्तविक संख्या होती है उसमें धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है, लेकिन हम इस बार क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, अब सिर्फ अपन पॉजिटिव संख्या लेंगे, है ना। जब अपन पॉजिटिव संख्या लेंगे तो इसका इनकोनेट्स हो जाएगा, है ना। इनकोनेट यानी क्या, 0,0 हो जाएगा। मतलब इस बार अपन पॉजिटिव संख्या ले रहे हैं, यानी कि 0 से अनंत तक धनात्मक संख्या कुल मिला के, तो ये संख्या 0,00 में परिभाषित हो जाएगी, है ना। अब इसका लॉजिक भी आप समझना, है ना? एक में इधर यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि अपने को इन्वर्स में समझना है ना। 0,0 ये किस में परिभाषित है, 0,0,0 में परिभाषित है ना। पहले मैं इसका हेडिंग डाल देता ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो, ठीक। एक इधर यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको अपन समझ लो, ये तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और आप इसको समझ लो, है ना। ये तो अपन ने ग्राफ बनाया था, है ना, और ये 2 में परिभाषित भी था, है ना, और अपन ने समझ भी लिया था इसको, तो है ना। इसका पहला देख लेना आप यदि आपको समझ में नहीं आए तो, वाह, ठीक है ना। तो ये अपन जब समझा था तो ये क्या नहीं था, तो ये एकाकी भी नहीं है ना, ये एकाकी भी नहीं है और बहुएकी भी नहीं है, सॉरी बहुएकी क्या, आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक का परिभाषा क्या है, आच्छादक किसको बोलते हैं, जो सप्रांत होते हैं वो कुछ छूटने नहीं चाहिए, उनका सबका उपयोग होना चाहिए, है ना। वो कि इसका पूरा प्रतिबिंब उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी वो उसका लॉजिक सही होगा, अन्यथा वो पूरी तरीके से गलत होगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसको अपन ने जब संख्या को क्या किया, इनकाउंट किया, है ना। इनकाउंट यानी क्या, हमने अब धन पॉजिटिव संख्या ली कुल मिला के। तो अब क्या करेंगे, अपना ग्राफ आधा बनाएंगे। क्या करेंगे, ग्राफ को आधा बनाए,
तो ये तो अपना y है ना, और ये x है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ग्राफ, अब ये पूरा है ना, तो इसको मैं सिर्फ यहाँ से इतना बना लूँगा है ना। देखना इसका लॉजिक क्या निकल के आएगा। जब मैंने इसका इतना किया तो यहाँ इसके समांतर में जितनी भी रेखा खींचूँगा तो उसका बिंदु क्या रहेगा, एक ही बिंदु पे काटेगा। क्यों? क्योंकि अब ये माइनस वाली संख्या तो अपनी छूटी गई है ना, नीचे माइनस की संख्या वो तो छूटी गई, यानी अब एक का कनेक्शन एक से अपने को हो जाएगा और कुछ नहीं है ना। ये अपना प्रांत है और ये अपना क्या है, सब प्रांत है। तो मतलब एक का इसमें कनेक्शन हो रहा है ना। धनात्मक संख्या इसमें जुड़ रही है कुल मिला के, ठीक है ना। यही मैं आपको बताने वाला था। तो हम इस हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, इकाई की भी हो जाएगा और अच्छतक भी हो जाएगा। कैसा होगा, जब इसका अपन कॉमन, जब अपन इसको संख्या को क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे है ना। रेस्ट्रिक्ट यानी क्या, उनको आपस में थोड़ा कुछ ऐसा कॉम्बिनेंस करेंगे जिससे वो संख्या क्या हो जाए आपस में धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव संख्या ली अपन कुल मिलाकर कुछ नहीं। तो इसे अपने को करना पड़ेगा। अब अपन ने ये वाला फलन लिया, आधा ग्राफ बनाया। अब अपने को इसका प्रतिलोम भी चाहिए है ना। तो प्रतिलोम के लिए अपन क्या करेंगे, सॉरी प्रतिलोम क्या, एक ही का अच्छा देखें ना, ये वाला ग्राफ लिया। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ लेते हैं आधा वाला, इससे क्या निकल के आता है ना। अब ये वाला मैंने लिया है ना, ये अपना y है, ये अपना x है। इसके समांतर भी मैंने रेखा खींची। तो देखो इसके समांतर यदि मैं रेखा खींचूँगा तो यहाँ से भी क्या बनेगा, देखो इसके समांतर में कितनी भी रेखा खींच दूँ तो भी ये ग्राफ एक ही बिंदु पे काट रहा है, मतलब एक का कनेक्शन यहाँ पे एक से हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक ही होगा और अच्छतक होगा ना। ये अपन कब कर सकते हैं, जब वास्तविक संख्या को अपन पॉजिटिव संख्या ले तब है ना। इन कॉमन यानी कि इनकी संख्या को अपन कुछ ऐसा करे कि ये बदल जाए है ना, केवल धनात्मक संख्या ले। जीरो से इन्फिनिटी यानी कि धनात्मक संख्या केवल पॉजिटिव संख्या, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, अब इनको अपन ये प्रतिलोम बनाएंगे, प्रतिलोम फलन है ना। प्रतिलोम फलन यानी क्या, प्रतिलोम तो अपन पढ़ ही चुके एक बार है ना। तो इसको देख लो आप अच्छे से, प्रतिलोम फलन किसको बोलते हैं। एक काम करो, मैं प्रतिलोम फलन नहीं बने उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ है ना। यहाँ मेरे पास एक ये बना हुआ है क्या, ग्राफ है ना। इसको छोटा कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जो आपको दिख भी रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ संख्या लिख लेता हूँ तो आपको समझाने के लिए। देखो मैंने एक फलन लिया है ना, मैंने एक फलन लिया है जो कि a किस में परिभाषित है, b में परिभाषित है। और इसके संबंध इसके आगे लिख रहा हूँ। a बराबर यहाँ पे मान लेते अपन एक का कनेक्शन 3 से है और 2 का कनेक्शन 5 से है और 3 का कनेक्शन 6 से है और 4 का कनेक्शन 2 से है। ध्यान से समझना मैं क्या आपको बताने वाला हूँ है ना। अब इसका मैं इन्वर्स करूँगा, इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन में हम जानते हैं कि उल्टा होता है, तो यहाँ b a में परिभाषित है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा कर लेंगे अपन है ना। तो इसका फलन क्या, इसका संबंध क्या होगा, तो इसका संबंध होगा, अब 3 का कनेक्शन 1 से होगा है ना, और 5 का कनेक्शन 2 से होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इधर 6 का कनेक्शन 3 से, इधर 2 का कनेक्शन 4 से, ठीक है ना। अब इसको अपन इसमें कैसे बता सकते, प्रतिलोम फलन में अपन इसको कैसे इसमें सेट करेंगे है ना। तो देखो अब इसको ध्यान से समझना आप है ना। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, पहले मैं एक का कनेक्शन 3 से करता हूँ है ना यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक y अक्ष है, एक x अक्ष है ना। पहले अपने को एक का कनेक्शन 3 से, एक का कनेक्शन 3 से, ये 1 2 3 ये संख्या है, इधर ऊपर संख्या डली हुई है
है ना। तो देखना ध्यान से, एक का कनेक्शन 3 से, एक कहाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना। कनेक्शन किससे है, 3 से। 3 ऊपर कहाँ है, ये यहाँ है ना। तो एक के सीध में और 3 के सामने अपन क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे और यहाँ पे अपन इसको दर्शा देंगे, एक का कनेक्शन 3 से। ठीक है। आगे 2,5, अब 2 कहाँ है, ये यहाँ है ना। 2 यहाँ है, 5 कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो 2 के सीध में और 5 के सामने अपन एक बिंदु खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, 2,5। ठीक है। अब आपको स्केल से करना सिस्टमेटिक तरीके से एग्जाम में, है ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इसे जल्दबाजी में कर रहा हूँ। 3,6 है ना, 3 6 में परिभाषित है। 3 कहाँ है, यहाँ पे है। और 6 कहाँ है, 6 के सीधे से चलेंगे अपन, 3 के सीधे और 6 के सामने, ये 6 के सामने आ गए ये बिंदु, और यहाँ अपन लिख देंगे इसका 3 का संबंध 6 से है। ठीक। आगे 4 2, 4 का ये यहाँ, 4 के सीध में चलेंगे और 2 का ये यहाँ पे है ना। 4 से सीधे चलना 2 के सामने, तो 4,2। ठीक है। अब इन्वर्स में अपन क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो उल्टे का मतलब यहाँ अपने को करना क्या है, यहाँ जितनी जगह है ना, इतनी जगह अपने को इधर छोड़ना है और कुछ नहीं करना है, बाकी सेम वही प्रोसेस करना है। तो देखना यहाँ पे 3 का कनेक्शन है, अब 1 का 3 से था और 3 का 1 से। तो इन्वर्स यानी प्रतिलोम फलन में अपन क्या करेंगे, ये जहाँ अपन जितना का चल रहा है इसका इतना ही अपने को इधर चलना है अब, है ना। तो कुल मिला के इस बार अपने को यहाँ अपन इसके ऊपर चल रहे थे, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस 3 का कनेक्शन 1 से। अब तो 3 किधर है अपने पास, ये यहाँ पे है ना, क्योंकि अपन आधे इधर ही चलेंगे अब, है ना। 3 ये यहाँ पे है और 1 कहाँ है, ये यहाँ पे अब, है ना। तो यहाँ बिंदु लिखेंगे और अपन लिख देंगे 3,1। ठीक है। यहाँ जितने चले इधर अपने को इधर चलना है और कुछ नहीं करना, तो अपना सेम अपना हो जाएगा। 5,2, 5,2 कहाँ है, 1 मिनट, ये किसका उल्टा, 2.5, 2.5 कहाँ, ये यहाँ पे। ये यहाँ पे जितनी दूरी है इतनी दूरी अपने को इधर लेना है, तो ये इतनी, तो इधर लेंगे, ये 5 के सीध में आएगा, यानी 5,2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये 5 के सीध में लाना है और 2 के सामने, तो ये बिंदु खींचने में लिख दूँगा मैं 5,2। ठीक है। अब इधर 6 3 और 3 6 इधर इधर, यहाँ जितना है इधर अपने को इधर ही चलना है, तो 6 यहाँ पे आ रहा है ना। 6 3 3 किधर है, ये यहाँ पे, तो 3 के सामने, तो यहाँ बिंदु लिखेंगे और लिख देंगे अपन 6,3। ठीक है। अब 2,4, 2,4 ये किसका उल्टा है, 4,2 का। तो ये जितना इधर अपन इधर चलेंगे, तो जब अपन इधर चलेंगे तो 2 के सीध में आ जाएगा, है ना। तो 2,4 हो जाएगा, है ना, 2,4 है ना। ये इसका तरीका होगा, आपको स्केल से करना है ना, ये इसका लॉजिक है कुल मिलाकर, कुछ नहीं। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अपन ने इसमें जो किया था, है ना, इसमें अपन क्या करेंगे, अब इसका इन्वर्स करेंगे, यानी कि इसका प्रतिलोम फलन में अपन इसको कैसे इनको डिवाइड करते हैं ना। तो देखो प्रतिलोम फलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें प्रतिलोम फलन में करने के लिए अपन ये ग्राफ तो ऐसा करेंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं इन्वर्स, इन्वर्स प्रतिलोम फलन उल्टा। तो एक ग्राफ मैंने बनाया यहाँ पे, ध्यान से समझना इसको। ठीक। ये F1 है ना, ये x अपना, इसको y भी बोलते हैं ना। तो देखो अब अपने को प्रतिलोम फलन करना है, तो प्रतिलोम फलन में एक मैं यहाँ पे काल्पनिक एक रेखा खींच देता हूँ ना, इसे आपको करना नहीं, केवल समझाने के लिए। अब मैं इस फलन का क्या करूँगा, प्रतिलोम फलन के लिए मैं इसका ये जो मैंने किया है अब इसका मैं उल्टा कर दूंगा,
तो उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से F1 निकल के आ जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा इसका, है? संख्या अपने को वही लेना है, क्या, वास्तविक संख्या, लेकिन कौन सी, पॉजिटिव वाली, ठीक है ना। यही प्रोसेस अपन इसमें भी करेंगे, एक और फलन, है ना। ये ग्राफ अपन ये बनाया, अब एक ग्राफ अपन इधर वाले का बना लेते हैं, है ना। अब ये वाला बना था, अब नीचे से बना लेंगे अपन ग्राफ। तो ये ग्राफ अपना ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक मैं रेखा खींच देता हूँ, इस रेखा को मैं नाम देता हूँ मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी क्या, प्रतिबिंब, यानी कि अपन कांच में देखते तो कांच में अपना क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना। तो सीधा देखा तो इसका उल्टा, यानी ये हो गया, है ना। इस जब अपने ग्राफ उल्टा किया तो भी यहाँ पे यही आएगा निकल के, है ना। अपने को यहाँ पे यही निकल के आने वाला है, उसका उल्टा ही होगा कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बताया, ये सब ग्राफ अपन किस तरीके से अपन ग्राफ को उल्टा बना के सीधा करके भी अपन आसानी से प्रतिलोम फलन एवं एकी के आच्छेदक को ज्ञात कर सकते हैं। भले वास्तविक संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं, हम छोटी संख्या ले सकते हैं ना, 0 से इन्फोन करके, या पॉजिटिव संख्या, इससे भी अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। और यहाँ पे जो मैंने बताया है इसको अपन एक चीज़ से और समझ सकते हो, है ना। ये जो अपन, ये जो मैंने काल्पनिक रेखा खींची, ये आपको एग्जाम में खींचना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। देखो हमको इसमें करना क्या, जब अपन इन्वर्स करेंगे ना इसका, तो जैसे मान लो ये मैंने एक कांच है ना, मिरर इमेज बोलते जिसको, है ना। यदि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है तो उधर देखेंगे उतना ही बनेगा इसका, है ना। यदि यहाँ पे 1.3 बन रहा है तो इधर देखेंगे तो इतना ही इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी 3.1 ही बनेगा। यानी कांच की ये कंडीशन होती है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे अपन ग्राफ पे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे ग्राफ लिखे हैं, है ना? इसको आपको समझना है ध्यान से, तब आपको समझ में ये अच्छी तरीके से आएगा। हम अपन हर बार वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या में अपन इसमें संबंध परिभाषित करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो ये y बराबर साइन एक्स है ना, ये y है और ये x है, ये ग्राफ बना हुआ है ना? हमको जब ये अपना एक ग्राफ इसमें खींचा हुआ है, तो यदि अपने को कोई संख्या ज्ञात करना है तो अपने को पूरा ग्राफ नहीं करना है ना। यदि अपने को एक एक की ओर ये आच्छेदक ज्ञात करना है तो अपन इसको उल्टा सुल्टा करके कर सकते हैं ज्ञात, है ना, जो मैंने इससे पहले बताया है। लेकिन जब अपने को कैसे, देखो एक चीज़ अपन ज्ञात करते हैं ना, मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये हमेशा ऊपर जो रहता है ना, ये ऊपर प्लस की संख्या होती है और नीचे -1 की, है? इस फैक्टर को आपको हमेशा याद रखना है, -1 की। ये जो y अक्ष पे है ना, इसके जितने भी अपन समांतर रेखा खींचेंगे इनके जो मान आएंगे वो 1 और -1 के बीच में ही आएंगे, है ना, ये फिक्स है। इसको यदि वो इसका लॉजिक समझना है तो देखो यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है ना, इसको मैं बता देता हूँ, है ना। सारी चीज़ें मैं इसको समझाने के लिए ही आपको बता रहा था तब से, है ना। तो देखो साइन इनवर्स बराबर, ये जो साइन इनवर्स होता है ये -1 और 1 के बीच में, यानी प्रांत से सप्रांत के बीच में होता है ना। तो इससे क्या निकल के आता है, π/2, -π/2 और π/2, ठीक है। कोन इनवर्स है, इससे क्या, ये किसके मध्य होता है, -1 से 1 के बीच, ये किस में, और इससे क्या निकल के आता है 0 या पाई, कोसेक, है ना। तो पूरा इसमें लॉजिक दे रखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपन मोटे मोटे तौर पे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फलन लेता हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फलन लिया, खाली जगह तो इसको लिख लो, इसमें लिख लेता तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं फलन ले लेता हूँ, x फलन
जो r है वास्तविक संख्या और किस में परिभाषित है 1 माइनस 1 में। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये क्या है, ये पूरा प्रांत है और ये वाला क्या है, ये सप्रांत है। जो सप्रांत है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में संख्या अपने को प्राप्त होगी, ये अपन जानते हैं। ठीक है ना? ठीक। अब इसको मैं समझाना क्या चाहता हूँ उसको समझना आपको ध्यान से। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो ग्राफ लूँगा वो यहाँ से एक मैंने की रेखा खींची काल्पनिक। दूसरे वाला पेन से देख लेता हूँ ताकि आपको समझने के लिए सुविधा हो, है ना। ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे एक रेखा खींची, है ना, इमेज जिसको क्या बोलते हैं अपन, मिरर इमेज, है ना। अब ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने का, यदि यहाँ से आपकी लिख टूटे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। अब मैं ग्राफ इतना ले लेता हूँ, सिर्फ कितना, इतना। ठीक है ना, ये पूरा लेने की मेरे को ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो जब मैंने इतना लिया, है ना, और ये क्या अपना एफ एक्स बराबर साइन एक्स, है ना। तो देखना ध्यान से, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मैंने इतना लिया, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा अपने को जब ये लूँगा, तो यहाँ पे अपने को -1 और इधर -1। तो इस ग्राफ में ऊपर क्या संख्या मिली, एक तो ये जो ग्राफ लिया ये 2 बिंदु पे कट रहा है ना। तो एक तो मेरे को क्या मिला, एक तो मिला -π/2 और एक मिला क्या π/2, है ना, क्योंकि 2 बिंदु पे क्या है ये इधर। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो इसका ये एक तो है ही नहीं, है ना, ये मतलब एक तो होएगा ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये 2 बिंदु पे कट रहा है ना। क्योंकि ये जब मैंने ग्राफ बनाया तो इधर से भी मान प्राप्त हो रहा है और इधर से भी मान प्राप्त हो रहा है, और उसका नियम होता है कि एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, है ना। तो देखो इस कंडीशन में जब मैंने ग्राफ बनाया तो एक ही हो ही नहीं रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, एक ही हो ही नहीं रहा है। तो मिला क्या अपने को, यहाँ पे 2 बिंदु पे ग्राफ काट रहा है। कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए हमने, एक तो -1 और -1 है, -1 और -1 ये अपने को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये देखो साइंस में तालिका में स्पष्ट है, जब अपन ऐसा करते हैं तो -1 और प्राप्त होता है। ठीक है ना, और इसके मान कौन कौन से निकल के आते हैं इन्वर्स में, वो देखते हैं अपन, है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अब मैं इस बार क्या करूँगा, चलो छोटा मैं एक और बना देता हूँ ग्राफ। अब मैं ये एक तो है ही नहीं, ये तो अपने को समझ में आ गया। अब मैं यहाँ से y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स, यानी अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा, है ना। इधर ध्यान ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ क्या करूँगा पता आपको, यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं इतना वाला इसको ले लेता हूँ, है ना। y एक्स के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी इधर, है ना। तो बात तो इसके 2 मान निकल गया है ना। क्या है, एक तो माइनस नीचे तो आएगा अपने को -π/2 और ऊपर π/2, है ना। इस ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक मैंने जो ये ग्राफ खींचा तो इसके 2 मेरे को क्या मिले, ये ग्राफ 2 बिंदु पर कटा, जहाँ पे एक तो मिला π/2 और एक मिला -π/2। किस अक्ष पे, ये एक्स अक्ष पे, है ना। ये मान तो एक्स अक्ष पे है ना, लेकिन मिल किस अक्ष पे रहे, एक वाई अक्ष पे। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे अपने कोई कंडीशन बन रही है। ठीक है ना, तो देखो कौन कौन से मान मिले वो अपन लिख लेते हैं, है ना। तो जब मैंने इन्वर्स किया तो यहाँ पे वो इन्वर्स यानी इसका उल्टा किया, है ना। ये सीधा इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, है ना, और कुछ नहीं। तो यहाँ से एक तो मिला -π/2, -π/2 और एक मिला π/2, ये ऊपर π/2। ठीक है, और ये किस में परिभाषित है, ये -1 और 1 में परिभाषित, यानी 1 और -1 में, इसके अंदर इसके सारे मान प्राप्त होंगे, है ना, बाहर कुछ नहीं आएंगे।
तो इसका मतलब ये क्या, ये एक एक भी है, ये एक एक भी है। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज़ और समझ लो, ये अपने इन्वर्स किया है ना, क्या किया, इन्वर्स। अब इससे अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं ना, इसको अपन ऊपर भी ले सकते हैं। जब अपन इसको ऊपर लेंगे तो अपने को संख्या क्या प्राप्त होगी, एफ इन्वर्स 2 ए, ये भी अपने को मिल सकती है। यहाँ पे π/2 और π/2, देखो ये जब मैंने संख्या ली तो π/2 माइनस π/2, ठीक है ना। कुल मिला के आप जितना चाहिए आप उतना ही ग्राफ आपको बनाना है ना। ये सारे इसमें को साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन, कोट, है ना, जितने की भी अपने को इन्वर्स यानी प्रतिलोम फलन निकालना है ना, जितनी अपने को ज़रूरत है उतना ही अपने को ग्राफ बनाना है। बस मेरा उद्देश्य यही था आपको समझाने के लिए, और अपने को यही चीज़ें करना है ना, इसके अन्य आपको कोई भी चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। यदि हम इस ग्राफ को अब यहाँ से यहाँ बना देता हूँ, किस कहाँ से, ये मैं यहाँ से इसको यहाँ कर देता हूँ अभी, है ना। तो अपने को क्या निकल के आएगा यहाँ पे, है ना, संख्या में से ये परिभाषित रहेगी, है ना, इसमें आपको ज़्यादा उलझना नहीं है। तो देखो फलन अपना जो कि आर वास्तविक संख्या किसमें, माइनस प्रांत सप्रांत एक के बीच में ही है ना, एक और माइनस एक के बीच में होता है। तो जो अपना फलन है वो क्या निकल के आएगा, एक तो π/2 है ना, जब अपन ने इतना लिया तो π/2 ये तो निकल के आया, है ना। और फिर नीचे क्या है, ऊपर भी लेंगे ये संख्या इसका उल्टी है, तो 3π/2, एक अपने को क्या प्राप्त होगा, 3π/2, है ना, जो कि किस में परिभाषित है, ये हमेशा वाई एक्स पे दो ही बिंदु निकल के आएंगे, एक तो एक और एक -1, है ना, इससे ज़्यादा संख्या अपने को आ ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्स होगा, इसका इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स हमारा इसका होगा प्रतिलोम फलन -1, ये तो इसके मध्य आएगा, और ये किस में परिभाषित होगा, ये π/2 और 3π/2, ठीक है ना। कुल मिला के अपन जितना लेंगे इसको -3π/2 या π/2, है ना, ये अपने को संख्या, जितना अपने को ग्राफ लेना उतनी वो संख्या है। और एक चीज़ तो हमेशा है, जो प्रांत और सप्रांत है ये हमेशा -1 और 1 के मध्य ही इसमें आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जितना आपको ग्राफ लेना है उतनी संख्या को हमेशा जो y होता है, y जो होता है हमेशा 1 और -1 के मध्य ही इसका क्या आते हैं, मान आते हैं। इसके समांतर में जितनी भी रेखा खींच लूँ, है ना, इसके समांतर भी मैं जितनी भी रेखा खींच लूँ, सारी चीज़ें इसमें सेम वही आने वाली है ना। आया आपको समझ में। अब मैं आपको कोस के बारे में बता देता हूँ, है ना, कोस क्या है, ठीक है ना, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो देखो कोस को समझने के लिए आपको अब इधर ध्यान देना। सब में करना तो वही है, लेकिन एक बार इसको लॉजिक समझ लो आप, है ना। ये मैंने कोस की टेबल बना दी, है ना, और इसकी एक टेबल की और ज़रूरत पड़ेगी अपने को, है ना, ये बनी हुई है, ये साइंस की टेबल बनी हुई, कोस की टेबल। चलो इसकी उल्ट, जब अपने को इन्वर्स निकालना हो कोस एक्स का, तो इसको अपन उल्टा कर देते हैं ना। तो इसी पे आप समझ लो, मैं आपको समझाने क्या चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोसेक का मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखो हम इतना तो जानते हैं कि आर आर में परिभाषित होता है ना, और वहाँ से अपना जो संख्या निकल के आती है
वो क्या निकल के आती है, देखो फलन आर होता है वो -1 और 1, यानी प्रांत सप्रांत में परिभाषित होता है, ये फिक्स है ना। एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपकी, है ना। प्रांत सप्रांत में क्या होता है, परिभाषित होता है। ठीक है, अब यहां से मेरे को क्या करना है, मैंने एक फलन लिया, यहाँ पे मैंने फलन लिया, यहाँ पे मैंने फलन कितना लिया, ये ग्राफ मैंने लिया यहाँ पे इतना सा, ये मैंने इतना ग्राफ लिया। ठीक है, जब मैंने इतना ग्राफ लिया, है ना, जब ग्राफ लूँगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, ये तो फिक्स है, ये y है, ये 1 और 1 -1, इसके मध्य इसके मान आएंगे, बोले चाहे कितनी भी इसकी मैं समांतर रेखा खींच दूँ, तो ये समांतर रेखा में खींचूँगा तो कितने बिंदुओं पर काटेगी और क्या प्राप्त होगा, एक तो 0 मिल रहा है अपने को, है ना, और एक क्या मिलेगा यहाँ पे k, है ना, क्योंकि मैंने इतना ही लिया है ना, एक तो मेरे को 0 मिला और एक यहाँ पे क्या मिला, k। ठीक है ना, तो ये फलन एक तो 0 मिला और एक k मिला, और ये किसमें है, माइनस है और 1 में परिभाषित है, यानी कुल मिला के जब मैंने इतना ग्राफ लिया, धनात्मक संख्या का लिया, तो मैं ये फलन एक होगा, है ना। अब इसका यदि मैं इन्वर्स करूँगा, है ना, इन्वर्स यानी क्या होता है, इसका उल्टा करेंगे, है ना? तो ये जब ऐसा है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसको ऐसा बना देता हूँ, है ना, तो अपना सीधा हो जाएगा, है ना। चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना, अब इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये 1 -1, तो ये परिभाषित होगा, यही की संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी, है ना। इन्वर्स में अपन क्या करेंगे, ये अपना ये इतना ले लेंगे, यहाँ पर भी ये दो बिंदुओं में काटेगा तो अपने को ये 0, एक तो 0 प्राप्त होगा यहाँ पे, और एक ये क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, पाई, जिसको पाई बोलते हैं आप, है ना, सॉरी पाई बोलना है इसको। तो फलन अपना क्या निकल गया है इन्वर्स में, तो अपना फलन मिला है एक तो -k, 0, और ये परिभाषित किस में, -1 में, 1 में परिभाषित है। ठीक है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्स हो जाएगा इसका 1 इन्वर्स -1 1 -k और 0, और कुछ और भी संख्या प्राप्त हो सकती है, क्योंकि अपने तो इतना ग्राफ खींचा, और बड़ा ग्राफ खींचे तो और भी संख्या इसमें जितनी वो संख्या प्राप्त हो सकती है ना, k2k भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है, 2 पाई, है ना। जब अपन इसको यहाँ से यहाँ तक लेंगे ग्राफ को, तो ऊपर की संख्या को भी ये दो बिंदुओं में इसके समांतर रेखापन खींचेंगे तो दो बिंदुओं में डिवाइड करेगी, तो अपने को और भी इसमें संख्या प्राप्त हो सकती है ना। तो अपने को और प्राप्त क्या हो जाएगा कि पाई, 2 पाई, और ये हमेशा 1 और 1 में परिभाषित है। जब इतना ग्राफ लेंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, ये दो बिंदु पे जब यहाँ अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये जो अपने यहाँ इधर मान आए हैं, ये मान के सामने बिंदु को ये समांतर रेखा क्या काटेगी, तो इन बिंदुओं में जो जो मान इस ग्राफ में बने हुए है वही मान, वही संख्या अपने को प्राप्त होगी। बस यही मैं आपको लॉजिक बताने वाला था, है ना। अब ये जो है इस तालिका में, बस यही मैं आपको बता रहा था, इसमें अपन करेंगे तो कैसे, और यही प्रोसेस अपने को सेम में करना है ना। प्रांत सप्रांत, है ना, सारे में प्रांत और सप्रांत होते, इसमें वास्तविक संख्या में जो मान आएंगे वो तो यही आएंगे, इनके मध्य ही रहेंगे, है ना। तो देखो जब अपन ने साइंस इसका किया, किसका, तो अपने को क्या क्या प्राप्त हुआ, इसके दो दो मान प्राप्त होते हैं ना। जब अपन ने साइंस का किया था तो एक तो अपने k/π/2 प्राप्त हुआ था, एक 3π/2 प्राप्त हुआ था, और एक और जब अपन इसका डिटेल में किया, ग्राफ अपने बड़ा किया है, इधर उधर घुमा के किया, तो -3π/2 और एक π/2 अपने को प्राप्त हुआ, है ना। जब अपने कोस का किया तो k 2π मिला, है ना, और एक जब अपने और इसका ग्राफ का उल्टा सुल्टा किया तो क्या मिला अपने को, π/0 मिला, है ना। जैसा अपन ग्राफ बनाएंगे ऐसे अपने को इसमें जो ग्राफ में जो संख्या है वही अपने को मान
जो ग्राफ जितनी समांतर रेखा के बिंदु काटेगा वो अपने को संख्या अपने को प्राप्त होती रहेगी। कल अपन इसके लॉजिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट अपन प्रश्नावली पे चलेंगे, है ना। प्रश्नावली में जो लॉजिक रहेंगे वही अपन उसी समय आपको मैं बता दूंगा। तो अगले वीडियो के लिए आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जय श्री राम, वंदे मातरम।